नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट किए उनके बेसिस पे, और 48 से पहले के जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप देख लें भाई, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप आराम से देख सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हमारे क्या होंगे, एक एक्स और एक वाई, उनका प्रोडक्ट बोला है 616 है भाई, ठीक है। और इफ़ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, पहले तो उनका क्यूब करो, ठीक है, उनका क्यूब कर लिया भाई, और उनका क्यूब का डिफरेंस और फिर उनका रेशो, डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू, द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस, हाँ क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस, ठीक है, एक्स माइनस में वाई का क्यूब। ये हमें रेशो गिवन है 157/3। देन द सम ऑफ द टू नंबर, मतलब सम ऑफ द टू नंबर मतलब एक्स प्लस में वाई निकालना है। तो इजी नहीं हो जाएगा यार, हैं? मुझे तो लग रहा है एक्स प्लस में वाई कब आएगा, जब एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर करोगे तो इसका जो फॉर्मूला लगाओगे फिर उसका रूट ले लोगे, जो वैल्यू आएगी तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होता है। हमें एक्स वाई चाहिए और ये चाहिए, इसमें तो हमें ये भी नहीं गिवन है, ये भी नहीं गिवन है, दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो ये अब कैसे निकलेंगे भाई, यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, राइट, ये क्या होता है, एक्स माइनस में वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, और इसको लिख सकते हैं प्लस में एक्स वाई, ये एक फॉर्मूला होता है। और एक्स माइनस में वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई एक्स माइनस में वाई और एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर, राइट। यहाँ से इसको काट दो, ये फॉर्मूले हैं बाकायदा मैंने लिखवाए हैं, कभी आप सोचो ये कहाँ से ईजाद हो गए फॉर्मूले, देख लो प्लेलिस्ट खोल के। ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा भाई, ये तो ऊपर वाला लिख रहा हूँ सेम टू सेम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 2xy होता है। और ये रेशो एक्चुअली देखो, इनका रेशो किसके बराबर था, 157 के। ये वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला खोला ये आ गया, ये फॉर्मूला खोला ये आ गया, ये कट गया, फिर ये बचा, ठीक है, इसका फॉर्मूला खोला ये आ गया, ये किसके बराबर होगी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1, इनका रेशो था 157/3। मल्टीप्लाई करोगे तो भी बात नहीं बनेगी मेरे भाई। व्हाट वी कैन डू गाइस, अब इनकी कर लो भैया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3 की आप इसमें करोगे और इसकी इसमें करोगे, फिर 3 की इसमें करोगे और इसकी इसमें करोगे, तो यहाँ पे आप देखो 3x स्क्वेयर और 3y स्क्वेयर प्लस में 3xy इज इक्वल टू 157x स्क्वेयर प्लस में 157y स्क्वेयर और माइनस में 2 इंटू में 157xy। एक्चुअली में ये होगा, ये सब आपको करना नहीं था, लेकिन आपको क्या बताऊँ, मैं एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ। मैं इसको सीधा कर लेता, मैं सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करता ना, इसमें मल्टीप्लाई करता और इसमें 157 आएगा इसमें से, और इसमें से 3 घटा दूंगा तो ये क्या है, फिर सीधा रिजल्ट आ जाता। देखो फिर भी बता देता हूँ, 3x स्क्वेयर प्लस में 3y स्क्वेयर है, ये इसमें से 157 है। अब इधर भी x है, इधर भी y है, इधर भी x है, इधर भी y है, घटाओगे 157 में से जब आप 3 घटाओगे 154 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, ये बड़ा है, इसमें से ये आपने ये घटाना है इसमें से, तो ये 154 एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, समझ गए होगे क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, फिर घटाने के बाद ये बचेगा। और इधर ये 3xy है, इसमें तो आप लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए। और इधर भैया कितना है, ये इंटू में कर लो, इंटू में करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। और दूसरा ये तो आ गया, और इसके साथ में ये तो आया है इसके साथ में, राइट, क्योंकि ये बड़ा था ना, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके साथ में था 2 इंटू में 157 करोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा भाई 150 कितना हो जाएगा, 300 तो 314 आ जाएगा ये ना, है 314 और इंटू में xy, और ये था इसके बराबर में 3xy, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 314 में से xy घटाओगे कितना बचेगा रे भाई, और तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रही ना,
कहीं मैं, तो यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। 3 इंटू में 616 154 एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर इंटू में 314 इंटू में 616। या फिर आप इसको ऐसे मत करो, ये फिर और कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ये था ना, इसको छोड़ दो। 314 एक्स वाई था और ये अपना माइनस का था क्या, देखना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। हाँ यहाँ पे ये माइनस का था भाई, तो ये माइनस का है ना, इधर माइनस है राइट, ये माइनस है, इनटू में कर रखा है मैंने। ये माइनस का साइन है, ये इसको छोड़ दो फिलहाल। देखो ये एक्चुअल में क्या था, 3xy बचा जो था वो टर्म लिख रहा हूँ, 154 एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 314, मतलब 2 गुणा में 157 माइनस में 314 xy था। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3xy और 314 xy 317 xy इज इक्वल टू 154 और एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। एक्स वाई का मान हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 616 रख दो। 317 इंटू में 616 इंटू इज इक्वल टू 154 और एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। इससे काट दो भाई, ये कट जाएगा, ये कितने में कटेगा यार, ये नहीं कटेगा तो ये कटेगा, कुछ तो कटेगा। देखो उड़ाओ इसको, 3 से 4 से कितने से उड़ाएं, 2 से उड़ा लो, 4 से उड़ा सकते हैं, 4 3 12 नहीं ठीक है, 2 से, 2 7 14 2 7 14 2 3 6 2 8 16 ठीक है। और कट रहा है कुछ, कैलकुलेशन में बड़ा मेरे को लोचा रहता है। ये 11 से कट जाएगा, 11 7 77, 11 दूनी 22 बचेगा, 11 8 88, 7 चौका 28 और एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपना क्या आ जाएगा, 317 इंटू में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 और 2 6 और 3 चौक 12। ये आ गया अपना एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। अरे बाबा मोशाय, बड़ा कहानी लंबी चली है। एक्स वाई कहीं निकाला था क्या, एक्स वाई तो हमें गिवन है, फॉर्मूला बता था हमारा जिससे हमारा ये मान निकलेगा। एक्स प्लस में वाई हमने निकालना था, तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2xy। ये कितना आया है भैया, ये आया 1268 प्लस में 2xy कितना था, 616। अब आपने बस सोल्व करना है, आपके सामने आंसर प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन आंसर प्रस्तुत होगा तो वो बड़ा होगा, रूट लेना पड़ेगा। हमसे पूछा है x प्लस में y, 1268 प्लस में ये 6 दूनी 12 1200 और 16 दूनी 32 है ना, तो ये हो जाएगा 1232। सम करोगे तो 1200 1224 और 60 वो और 30 वो 90, ये तो 100 हो गया पूरा, तो 12 24 2500 हो गया भाई। और 2500 का जब आप x प्लस में y का होल स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 50 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था यार, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कैलकुलेशन में मैं भी अटक गया था थोड़ा सा, बट अच्छा क्वेश्चन था नो डाउट। देख लो इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, वही लेट करके ए बी हमें 616 दिया है, तो ए और बी का ऐसा मान क्या रखें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 616 है, और ए क्यूब माइनस में बी क्यूब हमें, और ए माइनस में बी का होल क्यूब हमें रेशो दिया है 157/3। जब इनके मान रखें तो 157 आए और 3 आए डिफरेंस। तो ऐसा क्या होगा, देखो ए और बी, ए को बी को हम क्या लेट करें, तो भाई यहाँ पे 11 इंटू में नहीं ये हो जाएगा 28 इंटू में 22, 28 की मल्टीप्लाई करो 22 में, 8 दूनी 16 1 4 1 5 8 दूनी 16 और 1 2 दूनी 4 और 1 5, 616 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, यहाँ पे रखने के बाद 157 आए तो आएगा बिल्कुल, आप रख के देख लो। लेकिन ये क्यों करना है हमने, कोई नहीं बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जब 28 का क्यूब करोगे और 22 का क्यूब करोगे ना, वैल्यू इनकी बड़ी आएगी, लेकिन उनको डिफरेंस करोगे तो 157 आएगा। ए माइनस में बी के दूसरी चेक करके देख लो, छोटी है ये तो। ए माइनस 28 माइनस में 22 का क्यूब करने पर हमारा 3 आना चाहिए, तो 6 नहीं सॉरी 22 में से 28 में से 22 जाएगा तो 6 ही बचेगा भाई, और 6 का क्यूब राइट, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 3 तो ज़रूर आएगा ना भाई, इसमें 3 तो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं,
भाई सीधी सी बात है, 6 का क्यूब करोगे तो इसमें 3 तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, 6 6 36, फिर गुणा में 6 करोगे तो 2 6 में क्या होता है, 3 दूनी 6, 6 3 तो छुपा ही हुआ होता है ना। तो सीधी सी बात है, सेटिस्फाई तो करनी चाहिए भाई, ये सेटिस्फाई करेगी मेरे भाई। कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो सीधी सी बात, ये तो रेशियो में है ना, 157 और 3 तो रेशियो में, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 3 जरूर छुपा मिला होगा, और जो वैल्यू आएगी वो 3 के बराबर रखोगी। तो रखनी नहीं है ये सारी चीज़ें, एक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि यहाँ चीज़ें रखने से इस तरह से शॉर्ट तरीके से निकलेगी चीज़ें, ठीक है। ये 157 भी तो रेशियो है, जब आप इसका डिफरेंस क्यूब करोगे, डिफरेंस करोगे, तो जो वैल्यू आएगी आपने देखना है कि उसमें 3 छुपा है या नहीं छुपा, उसमें क्या छुपा है, ठीक है। 157 हाइड है या नहीं है, समझ रहे हो आप बात को भाई। जो वैल्यू आएगी उसमें 157 की वो मल्टीपल होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू आएगी इसका क्यूब करने के बाद वो 3 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी मेरे भाई। तो होगी कि तो ये दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो 28 प्लस में 22 कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई अपना 50। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट है, रहने देना आप लोग। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उसके ऊपर फिर ध्यान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है, मेंस लेवल के हैं। तो अगर आपको लगे कि नहीं यार फॉर्मूले से आराम से हो रहा है तो वो भी बेटर है यार। उसके बाद ये 49, उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर नहीं है, एक्स क्यूब, क्या है, इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब अपॉन में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स प्लस में वाई का स्क्वेयर माइनस में 3xy, राइट। ये भाग का है तो गुणा में करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो भैया ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वेयर प्लस में 3xy, और इनटू में ये एक्स प्लस में वाई का स्क्वेयर माइनस में एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वेयर। ये किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे लिख दूँ। एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वेयर माइनस में एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वेयर बराबर होता है 4xy के। तो इसकी जगह पे हम 4xy लिख सकते हैं, ये गुणा का साइन है ना कि प्लस का, हाँ 4xy, ठीक है। और एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर क्या होता है भाई, ये होता है एक्स माइनस में वाई और एक्स प्लस में वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस में वाई, कोई मसला नहीं है। और कौन कौन से यहाँ पे ये देखना है कि फॉर्मूले रख के कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं, राइट। तो अब जो कटे उसको काट दो। यहाँ पे x और y है, यहाँ पे ऊपर xy है, ठीक है। तो ये xy से ये xy कट गया। आप एक बार बताओ, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x माइनस में y का होल स्क्वेयर प्लस में 3xy और फिर x माइनस में y, और एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस में वाई का स्क्वेयर और माइनस में 3xy और इनटू में एक्स प्लस में वाई, ये फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का फॉर्मूला ये था। अब इसकी जगह पे हम ये रखेंगे, तो यहाँ पे रखने के बाद आप यहाँ पे ये देखो, एक्स माइनस में वाई हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको रखेंगे तो एक्स माइनस वाई से ये कट जाएगा, ठीक है। और एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर प्लस में 3xy, समझ रहे हो आप बात को, तो ये कट जाएगा। मतलब इसकी जगह पे जब हम ये रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा यहाँ से। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब से फॉर्मूला हमारा ये है, इसको यहाँ पे इसके बराबर ये है ना, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो एक्स प्लस में वाई ये कट जाएगा और एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर माइनस में 3xy ये कट जाएगा। मतलब ये पूरा मामला सारा कट जाएगा। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए सबके, आप रख के देखोगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो खाली क्या बचेगा भाई, खाली बचेगा 4, ठीक है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं। तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन P और Q और R, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P भाग में, ये इसको सोल्व करना है। वैल्यू रखो पहले, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू रखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर प्लस में 3xy, और क्यू का ये भाग करना है तो क्यू को उल्टा कर देंगे, गुणा में करेंगे तो ऊपर चेंज हो जाएगी वैल्यू, ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 3xy, ठीक है जी। और फिर अपना गुणा में आएगा आर है भाई एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो, जब आप ये चीज़ देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो नीचे कहीं ना कहीं जो चीज़ें होंगी वो इनके फॉर्मूले के बराबर होनी चाहिए,
ठीक है, और सारी कटेंगी। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला, पहले तो एक्स क्यूब, अरे यहाँ पे ऊपर मैंने लिखवाया तो था, यहाँ पे नहीं लिखवाएगा, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से चीज़ों को समझ पाओ। एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर प्लस में 3xy, और ये था भाई एक्स माइनस में वाई। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या था भाई, एक्स प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 3xy और एक्स प्लस में वाई था मेरे भाई। यहाँ पे देखो, इस पे आ जाओ, x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस में 3xy, हमें चाहिए x प्लस में y, राइट। वो और कहीं पे दिख जाएगा तो फिर ये पूरा कट जाएगा नीचे से। ऐसे ही माइनस का, हमें माइनस में चाहिए x माइनस में y, वो कहाँ से आएगा देखो। यहाँ पे भाई ये माइनस का साइन है, आर में मैंने ना ये प्लस का साइन ले लिया, ये गलत होगा, ये माइनस का साइन है। तो आप एक बार बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया था, x प्लस में y और x माइनस में y। तो इसकी जगह पे क्या आ सकता है भाई, x प्लस में y और x माइनस में y आएगा मेरे भाई। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इसके बराबर में हम इसको रखेंगे तो ऊपर ये आएगा यूँ का यूँ, और यूँ का यूँ आएगा तो ये काटेगा किसी को, नीचे जो चीज़ होंगी सेम सेम, तो ये कट जाएगा और इसमें से x प्लस वाई उड़ जाएगा। इसका फॉर्मूला ये रखोगे भाई तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो है ही यहाँ पे नीचे, और खाली बचेगा x माइनस में वाई ऊपर, तो x माइनस वाई से ये कट जाएगा। ऊपर बचा भाई हमारा ये क्या बच गया, खाली x प्लस में वाई का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस में वाई का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कहीं पे याद है थोड़ा बहुत, ये होता है भाई हमारा 2x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये होता है इसके बराबर। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्या, x प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस में y का होल स्क्वायर बराबर होता है 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, और यही आंसर होगा। ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, वही सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास सारा एक्सप्रेशन है, इसमें बोला है a है ना, और जो x है उनका मान बराबर इक्वल नहीं होगा। मतलब आप इसको नंबर की टर्म में भी सोल्व कर सकते हो। x का मान कुछ लेट करके, मान लो x को 1 लेट कर लिया या a को 2 लेट कर लिया, सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी सारा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जब हमें यहाँ पे फॉर्मूले दिख रहे हैं तो क्यों ना हम इन पे काटा पीटी करके सोल्व कर लें। मैंने आपको a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला बताया था, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब का फॉर्मूला। तो भाई ये हमारा x की जगह पे a है, y के जगह पे x है, तो ये फॉर्मूला तो बनेगा ही बनेगा। तो फॉर्मूला क्या था इसका भाई, ये हो जाएगा हमारा a प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस में 3x x की जगह पे a है, 3a और x, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस में नहीं, a प्लस में x। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अभी इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, रखोगे तो ऊपर देखो कुछ कट रहा है, ये गुना में है, तो यहाँ से अगर मैं नज़र मारूँ तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा यार, आपको दिख रहा है क्या? a प्लस में x तो दिख रहा है, ये तो चलो उड़ाओ इसको, बच गया ये वाला पार्ट। यहाँ पे आता है जो मैं a क्यूब और b क्यूब के जो आपको फॉर्मूले बताता हूँ ना, अलग अलग तरह से सोल्व करके लिखने को, अलग अलग तरह से उनको मल्टीप्लाई करके लिखने का, तो वो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप समझ जाओगे। यहाँ से देखो, ये फॉर्मूला हम पीछे वाले क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे, a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला एक ये भी तो होता है भाई, a प्लस में b और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab होता है मेरे भाई। तो ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ये रखोगे तो यहाँ पे a की जगह पे आएगा हमारा भाई a, b की जगह पे आएगा x, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में ax, राइट। ये आएगा, यहाँ पे देखो a प्लस में x था, इसकी जगह पे हम ये रखेंगे तो a प्लस x से a प्लस x कट जाएगा, फिर बचेगा a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और माइनस में ax, ये कट जाएगा, राइट। अब ये जो खाली ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट में से बचा हमारे पास क्या है, हमारे पास बचा है ax स्क्वायर माइनस में x क्यूब, और यहाँ से ये बचा है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में x की पावर 4, राइट।
और फिर साथ में भाग देने पर ये वाली संख्या तो है ही है हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल लेंगे भाई, यहाँ से अगर कॉमन निकालना चाहें तो एक्स स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे ऊपर बचेगा एक्स ना सॉरी ए और माइनस में एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा भाई एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालने से ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, ये बचेगा भाई सारा मामला, ये कट जाएगा। तो क्या बचा? खाली ए माइनस में एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। ये बचा कि नहीं बचा मेरे भाई? बिल्कुल बचा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए माइनस में एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। ये भाग में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगी चीज़ें, समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये भाग में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई करने पे उल्टी हो जाती हैं चीज़ें। तो ए की पावर 4 माइनस में बी की पावर 4 का फॉर्मूला लग रहा है ये, ठीक है। और नीचे है ए स्क्वेयर माइनस में 2ax प्लस में एक्स स्क्वेयर और ब्रैकेट में है a माइनस में x। a की पावर 4 और प्लस में b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा बताओ मेरे भाई? इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 4 माइनस में x की पावर 4 को और कैसे लिख सकते हैं? तो भाई इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस में a स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, और जब इनकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करोगे ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, तो रिज़ल्ट क्या आएगा भाई? आपके सामने ये रिज़ल्ट आएगा। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दो ए माइनस में एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर इन टू में ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। अरे वही एक्चुअली ना, आप इसको क्या लिख सकते हो यार, वो जो ए माइनस में बी और ए प्लस में बी जो हम ये करते थे, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाते थे, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो आप यहाँ पे सेम चीज़ें दो, जो ए स्क्वेयर है ना उसको मान लो सिर्फ खाली ए, और फिर वही चीज़ इस फॉर्म में लिख दो, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अपॉन में ये क्या लग रहा है आपको? ये फॉर्मूला नहीं लग रहा? ए स्क्वेयर माइनस में 2ax प्लस में एक्स स्क्वेयर। अरे ये ए माइनस में x का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको? हाँ उसी का तो फॉर्मूला a माइनस में b का जो होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस में 2ab। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस में x का होल स्क्वेयर और साथ में है भाई a माइनस में x, राइट। अच्छा जो कटे उसको काट दो, ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, है ना। बचा क्या हमारे पास? ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए माइनस में एक्स का होल स्क्वेयर। और ये अभी दोबारा से क्या बन गया? ये दोबारा से बन गया ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये वाली चीज़ बन गई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ए माइनस में एक्स और ए प्लस में एक्स, ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, होगा कि नहीं होगा भाई? और इसके अपॉन में आप कर दोगे क्या? ए माइनस में एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये एक कट जाएगा तो बचेगा क्या? a प्लस में x और a माइनस में x, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।